हेलो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, सन्नी कुमार मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सन्नी कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। वो कहते हैं ना कि जब उड़ने की ठान लिया है तो फिर डरने की क्या बात है ना। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर आप संघर्ष जब करने की ठान ही लिए हैं तो आपको फिर घबराना किस चीज़ का। संघर्ष एक ऐसी चीज़ है जो आपको उस ऊंचाई तक ले आकर के बैठा देगी जहाँ पर आपने कल्पना भी नहीं की है। तो आप कभी भी संघर्ष से नहीं घबराइएगा। और ऊपर से हम लोग बिहारी हैं। बिहारी में एक जो खास बात यह है कि बिहारी जो लोग होते हैं वो जन्म से लेकर के मृत्यु तक संघर्ष ही करते हैं। यानी कहने का मतलब हमारा कोई अपना गॉड फादर नहीं होता है और लोगों की तरह कि हमको जो है आगे क्या करे कि हाथ पकड़ के खींचे कि आप तुम ऊपर आ जाओ। ऐसा नहीं होता है हमारे साथ। बल्कि अगर आप ऊपर बढ़ने की ठानिएगा तो आपको जो है यहाँ बिहार में क्या होता है कि आपको आप पैर पकड़ के नीचे खींच लेता है। लोगों में ऐसी भावनाएं पाई जाती है। खैर, आपको उस सब पर ध्यान नहीं देना है, आपको बिल्कुल बढ़ते जाना है। आगे जो आप कर रहे हैं आप निरंतर करते जाइए, क्योंकि जब आप सतत उस काम को करते जाइएगा तो कहीं ना कहीं जो है सफलता आपको एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगा। तो चलिए आज हमारा मिनी क्लास है और इस मिनी क्लास आज जो मिनी क्लास नंबर है वो कितना है 3 है। और इस मिनी क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं इन सेंटर के बारे में। जैसा कि आपने पोस्टर देखा होगा, इन सेंटर का मतलब होता है अंतः केंद्र। क्या होता है? अंतः केंद्र, है ना। तो हिंदी और इंग्लिश हम दोनों बताते चलेंगे क्योंकि हम स्पेशल बिहार को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। और बिहारी जो होते हैं वो अधिकतर बिहारी क्या होते हैं कि इंग्लिश उतना नहीं जानते हैं। तो यानी कि हम जो है इसका इंग्लिश भी बताते चलेंगे ताकि आपको इंग्लिश भी थोड़ा बहुत मालूम हो, और हिंदी में तो खैर हम बताते ही हैं। तो अंतः केंद्र की बात करें सर कि सबसे पहले अंतः केंद्र क्या होता है ना। हेडिंग मार देते हैं अंतः केंद्र का। ये जैसे कि हमारा इन सेंटर हो गया। इन सेंटर को है अंग्रेजी में, हिंदी में क्या बोलते हैं? अंतः केंद्र। ठीक है, आपको दिखाई पड़ा होगा, ये हमारा लिखा हुआ है अंतः केंद्र। अब देखिए अंतः केंद्र क्या होता है, हम पहले इसको बताने का प्रयास करते हैं। तो अगर हम एक त्रिभुज में बात करें, ठीक है, ये भी हमारा त्रिभुज में ही होता है अंतः केंद्र। एक ये मान लिया जाए कि हमारा एक क्या है, त्रिभुज है। इसका नाम क्या दे दें? ए बी, और इसका नाम क्या दे दें? सी। अब इस त्रिभुज के अंदर जो है एक वृत्त खींचा जा सकता है। नहीं खींच सकते हैं? बिल्कुल। इस त्रिभुज के अंदर एक वृत्त खींचा जा सकता है, और एक ऐसा वृत्त खींचा जा सकता है जो इसके तीनों भुजाओं को स्पर्श करके जाए। क्या? हम एक बार फिर से बोलते हैं, इस त्रिभुज के अंदर एक वृत्त खींचा जा सकता है और एक ऐसा वृत्त खींचा जा सकता है जो इस त्रिभुज के तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए जाए। तो जब इस त्रिभुज के तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए हम एक वृत्त खींचते हैं इस तरीके से, तो यानी कि इसका कोई ना कोई अपना एक सेंटर होता होगा। कोई भी वृत्त बिना सेंटर का तो होता नहीं है, यानी इसका कोई ना कोई एक सेंटर होगा। अब जब इसका कोई ना कोई एक सेंटर होगा, केंद्र होगा, तो इसी केंद्र को हम क्या नाम देते हैं? आई। इसी केंद्र को हम क्या नाम देते हैं? आई। और जो आई है सर, जो आई है आपका, वो आई आपका क्या है बता दीजिए? इन सेंटर, है ना। यानी इन सेंटर को आई से दर्शाते हैं और हिंदी में इसको बोलते हैं अंतः केंद्र। क्या बोलते हैं? अंतः केंद्र। तो एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं, अंतः केंद्र क्या होता है? अंतः केंद्र कोई भी त्रिभुज में, चाहे तो कैसनो कोई भी त्रिभुज काहे न रहे, अगर उसके अंदर हम एक वृत्त खींचते हैं तो उसी वृत्त के केंद्र को क्या कहा जाता है? अंतः केंद्र। दूसरी बात, अंतः केंद्र सभी त्रिभुजों के अंदर होता है। त्रिभुज हमारा मेनली 3 प्रकार के होता है। अब बताइए कि पहला कौन होता है? एक हमारा न्यून कोण त्रिभुज होता है, एक समकोण त्रिभुज होता है, और एक हमारा अधिक कोण त्रिभुज होता है। तो न्यून कोण त्रिभुज में भी अंदर वृत्त खींचा जा सकता है, समकोण में भी खींचा जा सकता है, और अधिक कोण में भी खींचा जा सकता है। तो जो अंतः केंद्र होता है हमेशा त्रिभुज के कहाँ होता है? अंदर होता है। ठीक है, तो यानी कि ये हमारा आई जो हो गया वो हमारा क्या हो गया? इन सेंटर हो गया, अंतः केंद्र हो गया। अब आप वृत्त का थोड़ा बहुत फंक्शन जानते होंगे। वृत्त का थोड़ा बहुत फंक्शन क्या है? जैसे अगर हम केंद्र से मान लिया जाए कि यहाँ पर हम एक रेखा खींचते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है? त्रिज्या। ये हमारा क्या हो जाता है? त्रिज्या, आर। तो आर के हम बोलेंगे बउआ, आर के हम बोलेंगे इन रेडियस। आर को हम क्या बोलते हैं सर? इन रेडियस। और इन रेडियस का मतलब होता है अंतः त्रिज्या, है ना। इन रेडियस का मतलब कुछ होता है अंतः त्रिज्या। अब देखिए ये जो आर है यहाँ पर हम लंब का साइन लगाए हैं, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। कैसे बनाएगा? तो बताइए, ये जो BC है वो एगो त्रिभुज, ये हमारा जो वृत्त है अंदर वाला, ओकरा से की होके जा रहा है? स्पर्श करके जा रहा है, टच करके जा रहा है। तो जो टच करके जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा।
जो वृत्त के किसी एक बिंदु से टच होकर के रेखा जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा। तो जो BC है वो हमारा स्पर्श रेखा है। और जे आई है और यहाँ पे कुछ नाम दे देते हैं, एक नाम देते हैं D। जे ID है वो ID कौची है, त्रिज्या है। तो जो स्पर्श रेखा पर त्रिज्या हमेशा क्या होता है, लंब होता है। ये थ्योरी कहता है कि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या हमेशा क्या होता है, लंब होता है। तो यहाँ से ये हमारा क्या हो गया, लंब हो गया। होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अंतः त्रिज्या कौची होता है, उसके बाद फिर अंतः केंद्र कौची होता है, ये सब हम बता चुके हैं। अब देखिए, अब हम इसको साफ करते हैं और साफ करने के बाद इससे आगे जो संबंधित है उसके बारे में जानेंगे। कौची जानेंगे, समझिएगा। इसको मिटाते हैं। अब देखिए, अब हम जो समझेंगे, ये तो हमारा पहला परिभाषा था कि किसी त्रिभुज के अंदर आप एक वृत्त खींच दीजिए तो उस वृत्त का जो केंद्र हो जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, बताइए, वही हमारा क्या हो जाएगा, अंतः केंद्र। अब इसका दूसरा परिभाषा क्या होता है, एक हमारा होता है कोण समद्विभाजक। पहले समझ लेते हैं कि ये कोण समद्विभाजक क्या होता है। बहुतों को समझने में जो है काफ़ी प्रॉब्लम होता है। पीछे वाला वीडियो जो है डाले थे उस अधिकतर को बाउंस कर गया है ना। तो कोई बात नहीं, हम जो है मैथ स्पेशल क्लास में उसको जो है बिल्कुल शुरू से बताएंगे। और जैसा कि आपको मालूम है कि मैथ स्पेशल क्लास का जो पहला क्लास है, नंबर सिस्टम डिविजिबिलिटी रूप, वो जो है डला गया है, वीडियो हम डाल दिए हैं। तो आप उसको जा कर के देखिए और आप अपना जो है प्यार दीजिए। तो ये देखिए, ये मिनी क्लास हम इसीलिए बना रहे हैं कि जो एसएससी के जो मतलब की तैयारी करता है हाई लेवल का, तो कहीं ना कहीं उसके लिए भी एक हमारा क्या होना चाहिए, वीडियो होना चाहिए, ताकि इससे क्या हो सके कि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके कि ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, नहीं होता है। तो कोण समद्विभाजक को हम अंग्रेजी में बोलते हैं सर एंगल बाइसेक्टर। क्या कहेंगे बताइए, एंगल बाइसेक्टर। और संघर्ष से तो हमेशा नहीं घबराना है भैया। आप जब संघर्ष से घबरा जाइएगा तो फिर आपके जीवन में कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए संघर्ष से कभी नहीं घबराना है, हम हमेशा यही कहेंगे, है ना। अब देखिए, ये हमारा एंगल बाइसेक्टर हो गया। ये एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक, जैसे मीडियन होता था माध्यिका। अब माध्यिका को ची करता था, माध्यिका जो है एक त्रिभुज के किसी भी वर्टेक्स से जो है रेखा खींचा जाता था। और जब रेखा, वही रेखा की करता था कि त्रिभुज के जो नीचे वाला भुजा है उसका दो भाग में बांट देता था, तो उसी को हम माध्यिका बोलते थे। और सेम उसी तरीके से हमारा कोण समद्विभाजक होता है। ये भुजा के नहीं बांटेगा, ये बांट देगा केकरा, कोण के। जैसे कि हमारा मान लिया जाए कि कोई कोण है, का नाम देते हैं, कुछ दे दीजिए AOC, है ना, ये AOB। यहाँ से मान लिया जाए कि हम क्या करते हैं, इस तरीके से रेखा खींच देते हैं। और अगर ये टोटल कोणमा के मान लेते हैं कि टोटल कोणमा कितना है, 2 थीटा है, तो ये आधा आधा बांट देगा तो बताइए कितना कितना हो जाएगा, थीटा थीटा हो जाएगा। तो जब थीटा थीटा हो गया तो इसी को हम बोलते हैं कोण समद्विभाजक। तो यानी कि O का नाम देते हैं C, तो जो OC है वो हमारा क्या है, कोण समद्विभाजक। यानी कि ये कोणमा के 2 भाग में बांटा है, तो जो 2 भाग में बांटा है तो ओकरे हम बोलते हैं कोण समद्विभाजक। इसी को हम कहेंगे एंगल बाइसेक्टर। तो होप आपको कोण समद्विभाजक कुछ होता है ये समझ में आया होगा। समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब तक नहीं समझिएगा, जब तक जो है आगे की कहानी जो है आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। और रटने से अच्छा है कि आप समझिए। जो आप समझ लेते हैं ना, उसको कहीं ना कहीं आप कभी नहीं भूलते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि यानी कि आपको केवल और केवल समझना है, रटना नहीं है। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रट रट कर थक गए हैं, लेकिन आज तक उनसे कोई एग्ज़ाम नहीं निकला है। यह हकीकत है। लेकिन जब आप किसी भी चीज़ को समझ लेते हैं तो कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन हॉल में भी आपका दिमाग दौड़ता है कि नहीं, यानी कि इस तरीके से हुआ था, तो कहीं ना कहीं इसको जो है आगे हम अप्लाई करके देखते हैं कि ये क्वेश्चन में कि अगर ये मतलब कि सेट करता है कि नहीं। अगर सेट कर जाता है तो कहीं ना कहीं जो है आपको ज़्यादा समझ में वहाँ से फिर आ जाएगा, और जो सवाल आपका फंस रहा था वो सवाल भी आपसे बन जाएगा। यानी जो आप बात समझ लीजिएगा ना तो उसको कभी भुलाइएगा नहीं। तो एंगल बाइसेक्टर क्या होता है हम आपको समझा दिए हैं, और आपको होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए, इसका अंतः केंद्र का जो दूसरा परिभाषा है सर, वो दूसरा परिभाषा ई कहता है, जैसे ये हमारा मान लिया जाए कौची है, त्रिभुज है। ये त्रिभुज के नाम देते हैं A, एक नाम देते हैं B, एक नाम देते हैं C, यानी ABC हमारा क्या है, त्रिभुज है। अब बताइए कि इसमें टोटल कै गो कोण समद्विभाजक खींचा जा सकता है, 3 गो, है ना। इसमें टोटल कै गो कोण समद्विभाजक खींचा जा सकता है, 3 गो। काहे कि एकर अंदर वाला जो कोणवा है वो कै गो है, 3 गो है। तो एकर अंतः कोण समद्विभाजक जो खींचा जा सकता है वो टोटल कै गो खींचा जा सकता है, 3 गो। तो हम यहाँ से एगो खींच देते हैं कोण समद्विभाजक। ये मीडियन नहीं है, ये कोण समद्विभाजक है ना, ये माध्यिका नहीं है। अब देखिए, यहाँ से खींचेंगे तो यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, एक नाम देते हैं B। अब यहाँ से खींचेंगे तो एक नाम देते हैं CF, ठीक है। अब देखिएगा, तो ये तीनों हमारा कौन सी है, कोण समद्विभाजक। ये तीनों हमारा जो है कोण समद्विभाजक है, इस तरीके से।
अब कौन समद्विभाजक जो है वो कोची करता है, कौन को दो बराबर भागों में बांटता है। तो ये हमारा ए था, तो बताइए ये कोची हो जाएगा a/2। ये भी हमारा क्या हो जाएगा a/2। बिहार में क्या होगा अगर कोची बोला जाता है तो थोड़ा सा मतलब कि कंप्रोमाइज़ करिएगा, काहे कि बिहारी हैं तो लैंग्वेज तो निकल ही जाता है। अब देखिए कि ये b है तो ये कितना हो जाएगा b/2, ये भी कितना हो जाएगा b/2। तो बताइए e, देखिए e टोटल c था तो ये कितना हो जाएगा c/2 और e भी कितना हो जाएगा c/2, है ना। अब देखिए तो एजा पर यानी कि तीनों जो है, तीनों कौन समद्विभाजक कहीं ना कहीं एक बिंदु पर आके कटेगा, एक ही बिंदु पे आके कटेगा, और जो बिंदु पे आके कटेगा ओकरे हम बोलेंगे अंतः केंद्र। तो ये हमारा दूसरा परिभाषा हो गया सर, ये हमारा कौन सा परिभाषा हो गया, दूसरा परिभाषा। अब दूसरा परिभाषा कौची कहा, दूसरा परिभाषा ये कहा कि त्रिभुज के कोनों के समद्विभाजकों के कटान बिंदु को, है ना, त्रिभुज के कोण समद्विभाजकों के कटान बिंदु को हम क्या बोलते हैं, अंतः केंद्र। ठीक है, अब एक हम कौची से दर्शाएंगे, आई से दर्शाएंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, आई हो गया, है ना। तो इस तरीके से जो त्रिभुज के तीनों कोनों के जो समद्विभाजक होता है उसके कटान बिंदु को हम क्या बोलते हैं, अंतः केंद्र, इन सेंटर बोलते हैं। अब देखिए यहाँ से एसएससी एक सवाल बार बार उठाता है ना। ऐसा कोई भी साल नहीं रहा है या ऐसा कोई भी एग्जाम एसएससी का नहीं रहा है जिसमें एकरा से रिलेटेड, इससे रिलेटेड एक सवाल नहीं पूछा गया है। अब कैसे पूछा जाएगा एकरा से एक सवाल, ऊपर वाला आपका कोणवा के मान दे देगा और पूछ देगा कि आप BIC का मान बता दीजिए। ऊपर वाला आपका ई वाला एंगल के मान दे देगा, बोल देगा कि BIC के मान बता दीजिए कि कितना होगा, या B के मान दे देगा, बोल देगा कि एकर मान बता दीजिए AIC के मान के कर होगा, या तो आपको फिर ई वाला एंगल दे देगा, बोलेगा कि A और AIB के मान बता दीजिए कि कितना होगा। यानी कि ई वाला देगा तो एकर मान पूछ लेगा, ई वाला देगा तो एकर मान पूछ लेगा, ई वाला देगा तो एकर मान पूछ लेगा, है ना। अब देखिए कि इसको कैसे निकालते हैं, तो आप इसको जो है पढ़े भी होंगे कि जब ऊपर वाला हम लोग रट लेते हैं इसको कि यानी कि ऊपर वाला अगर एंगल A है तो जो नीचे वाला एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 90 + A/2, है ना। अगर ई वाला A है तो ई वाला हो जाएगा 90 + A/2। लेकिन ये आया कहाँ से, एकरा समझना जरूरी है। तो ये इन सेंटर जो लिखे हैं ना, एकरा हम मिटाते हैं। अब देखिए, अब हम समझेंगे कि आया कहाँ से, कि 90 + A/2 जो आता है वो कहाँ से आता है। पहले हम लिख देते हैं जो हम रटे हैं, BIC के जो मान हो जाएगा वो बताइएगा कुछ हो जाएगा 90 + A/2, यही तो होता है ना, यही तो हम रटे हैं। क्या 90 डिग्री में हम की करेंगे कि ऊपर वाला एंगलवा के आधा करके जोड़ देंगे, तो यानी कि हमारा जो है चलाएगा 90 + A/2 कोण BIC के मान। अब देखिएगा सर ये आया कहाँ से, सबसे पहले बात कर ले कि त्रिभुज ABC में, तो बताइए त्रिभुज ABC में तीनों कोणों के योग का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अभी भी बतावे वाला बात थोड़ी ना है। अब बताइए कि एकरा में तीनों अगर कोणवा के जोड़ देंगे, A जोड़ देंगे, B के जोड़ देंगे और C के जोड़ देंगे, तो एकर मनवा कितना डिग्री के बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब हम की करते हैं ना कि हम BIC के मान हमरा निकालना है, तो हमरा A से मतलब नहीं है, काहे कि एकरा में B है, एकरा में C है, तो हमरा A से मतलब नहीं है। A को हम उधर ले आकर के छोड़ देते हैं, तो B + C बराबर कितना हो जाएगा, 180 - A। अब हम दोनों तरफ 2 से भागा देते हैं, काहे ले, एकर उपयोग है ना। जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना तो आपको जो है समझ में आ जाएगा कि ऐसा हम काहे करते हैं, है ना। कभी इधर 2 से भागा दे देते हैं, कभी उधर इतना से भागा दे देते हैं, ऐसा क्यों करते हैं। तो देखिए चीज़ को आसान बनाने के लिए हमें ऐसा करना पड़ता है। अब ऐसा थोड़े ना है कि हम 2 से भागा नहीं देंगे तो हमारा आंसर नहीं आएगा, काहे नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। हमको बहुत ही आसान बनाना है चीज़ को, ज़िंदगी में आसान चीज़ ही हमें पसंद है, कठिन तो हमें पसंद है ही नहीं। हम रातों को जो है अगर कठिनाई हो तो हम नहीं सो सकते हैं। तो वही बात है कि यहाँ पर अगर मैथ बनाने में कठिनाई हो तो हम मैथ बनाना ही छोड़ देते हैं, जबकि अगर मैथ को समझ लीजिएगा तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो बताइए यहाँ से B + C/2 का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा। अब 180 में अगर 2 से भागा देंगे तो बताइए 90 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, A/2। आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा, है ना। मैकवा देख लेते हैं, चालू है। तो B + C/2 का जो मान हो जाएगा 90 - A/2 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये तो 90 - A/2 आया। अब हम चलते हैं ई वाला त्रिभुज, त्रिभुज BIC में, केकरा में चलेंगे, त्रिभुज BIC में चलेंगे। अब त्रिभुज BIC में हम देखते हैं कि यानी कि कैसे जो है 90 + A/2 आता है। तो एकरा मिटा देते हैं, कर कोई काम नहीं है। अब देखिएगा सर, यहाँ से अगर हम कोण BIC में देखें तो बताइए कि कितना हो जाएगा, B/2 + C/2 और ई वाला एंगलवा का मान कितना है, कोण BIC, और बराबर में कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, होगा कि नहीं होगा।
क्या कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। यहाँ से जब आप कोण बी आई सी के मान निकालिएगा न, तो कोण बी आई सी के मान कितना हो जाएगा बताइए, 180, और ये माइनस, ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो दोनों उधर जाके माइनस में हो जाएगा, यानी b/2 हो जाएगा और प्लस में हो जाएगा c/2। एक हम ऐसे घेर देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए नीचे 2 LCM हो जाएगा, तो यानी कि b + c/2 अगर हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो यानी कि कोण BIC के जो मान हो जाएगा, यहाँ पर देखिए लिख रहे हैं, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, है ना। अब देखिए कोण BIC के जो मान हो जाएगा बराबर में, यानी 180 माइनस b + c/2 हो जाएगा। अब बताइए b + c/2 के मान कितना है, 90 - a/2, यही तो है। देखिएगा ध्यान से समझिएगा, ई देखिए, ई हमारा यहाँ पर एलसीएम निकाल लिए 2, है ना, तो यहाँ से हो गया b + c/2। अब बताइए b + c/2 का मान कितना है, 90 - a/2, तो यहाँ से हो जाएगा 90 - a/2। एक हम घेर देते हैं। अब देखिए 180 में से 90 घटा दीजिए, तो बताइए 180 में से 90 घटाएंगे तो कितना आएगा, 90। आई माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 90 + a/2, यही तो लाना था हमरा, ये ना लाना था 90 + a/2। तो देखिए आया कि नहीं आया। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, रटना एक अलग चीज़ है कि हम रट लेते हैं, लेकिन आया कहाँ से ये हम देख चुके हैं। अब देखिए बताइए ऊपर वाला एंगल अगर ए रहेगा तो बताइए कि ई वाला कितना हो जाएगा, 90 + a/2। ये कैसे आया अभी हम देख चुके हैं। अब बताइए ई वाला एंगल हमारा बी है, तो बताइए ई वाला कितना हो जाएगा, 90 + b/2। अगर ई वाला एंगल हमारा सी है, तो बताइए ई वाला कितना हो जाएगा, 90 + c/2। यानी इस तरीके से हम तीनों एंगल के मान निकाल पाए कि नहीं निकाल पाए। तो अंतः केंद्र पर बना कोण का जो मान है हम निकाल पाए। यहाँ से कैसे निकाले अभी हम देख चुके हैं। अब सर अब आगे बढ़िए, अब आगे हम एक से रिलेटेड एगो सवाल कर लेते हैं कि सवाल एग्जाम में कैसे पूछा जाता है। एकदम बार बार पूछा जाता है, ऐसा नहीं सवाल है कि एक से रिलेटेड एक सवाल तो एग्जाम में पक्का रहता है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लंबा इसलिए हो जाएगा काहे कि एक कॉन्सेप्ट एक में आप बताना है हमको और समझाना भी है खास करके, ठीक है। आप लोग का जो हम ग्रीवेंस देख रहे थे, हमको काफ़ी अच्छा लगता है कि आप लोग जो है हमको अच्छा से अच्छा सुझाव देते हैं। तो कृपया करके आप अपना सुझाव जारी रखिए और हम पर अपना जो प्यार है वो बनाए रखिए, ताकि एक जो बच्चा, एक जो बिहार का जो एक लड़का है आगे बढ़ना चाह रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है वो आगे बढ़े। और बिना आप लोग के प्यार की मदद से जो है हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए आप लोग अपना प्यार जो है हम पर बनाए रखिए। और देखिए अभी हमारे पास कुछ ना कुछ संसाधनों की कमी है, तो इसके कारण से कभी लाइटिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, देख रहे होंगे कि चमक रहा है, तो कभी भुकर भाकर कर रहा है इधर उधर। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है कि लाइटिंग का थोड़ा सा हम व्यवस्था करवा लेंगे, बहुत जल्द करवा लेंगे। अभी खैर थोड़ा शुरुआत है तो ऐसा होता है। और थोड़ा मोबाइल में जो वीडियो जब बनाते हैं तो उससे कहीं ना कहीं मोबाइल जो है इधर उधर हो जाता है, तो उससे आवाज़ जो है थोड़ा बहुत गड़बड़ा जाता है। तो ये सब हम सुधारने का जो है प्रयास कर रहे हैं और बहुत जल्द हम इसको सुधार लेंगे। अब देखिए अगर हम बात कर ले कि इससे सवाल कैसे पूछा जाता है, तो जैसे कि ये मान लिया जाए हमारा एक ट्रायंगल हो गया, ठीक है। ये ट्रायंगल के नाम को चीज़ देते हैं ABC दे देते हैं नाम। अब एक से एगो सवाल पूछ देगा कि यहाँ से एगो अंतः कोण समद्विभाजक खींच दिया गया है इस तरीके से BI और CI, है ना। ये BI CI जो है एक आधा आधा भाग में बांट रहा है, ये θ/2 तो ये θ/2, ये यानी टोटल थीटा मान लेते हैं। ये α/2 है तो ये जो है α/2 है, ये आधा आधा बांट रहा है। और यहाँ पे दे दिया 58 डिग्री का मान। तो देखिए या तो फिगर से दे देगा सवाल, या तो आपको लैंग्वेज आधारित दे देगा। तो आपको जैसे दे दे सवाल आपको केवल हल कर लेना है ना। हालांकि लैंग्वेज आधारित ही देता है, आपको बोल देगा कि ऊपर वाला एंगल दिले है और नीचे जो है इसके अंतः कोण समद्विभाजक के कटान बिंदु पर बना कोण जो है वो कितना डिग्री होगा। तो बताइए अभी ना बताएं कि कोण BIC का मान जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 90 + a/2। अब बताइए सर कि 90 + a के मान कितना हो गया, 58/2। तो यहाँ से हो गया 29, 90 और 29 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 119 डिग्री। तो यहाँ से हो गया यानी कोण BIC के मान 119 डिग्री। अब एक उल्टा भी दे देगा, आपको बोल देगा कि BIC के मान दे ले है, आपको ए के मान निकाल देना है तो निकाल दीजिएगा। आपको देखिए कैसे क्या करना है, 119 में से 90 को घटा दीजिएगा, बताइए कितना आ जाएगा, 29। 29 में 2 से गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 58। तो यानी ऐसे करना है आपको कैलकुलेशन को काफ़ी क्या करना है, कम करना है। तो कैलकुलेशन जब समझ जाइएगा तो कैलकुलेशन अपने आप कम हो जाएगा, और जब नहीं समझिएगा तो आप जोड़ घटा गुना भाग कर रहे हैं तो यानी कि उससे कहीं ना कहीं आपको क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो चलिए इसको हम समझ गए हैं, इससे संबंधित सवाल कैसे पूछा जाता है उसको भी हम समझ लिए हैं। अब देखिए अब हम समझेंगे जो अंतः केंद्र के जो अंतः केंद्र होता है। अब चूंकि अंतः त्रिज्या भी होता है उसमें, है ना। अंतः केंद्र कैसे होता है, तो वृत्त के अंदर जो मतलब त्रिभुज के अंदर जो वृत्त रहता है तो उसके केंद्र को हम क्या बोलते हैं, अंतः केंद्र बोलते हैं।
अब देखिए, अब हम समझते हैं कि त्रिभुज के क्षेत्रफल, जे भी त्रिभुज के बीच में अंतःवृत्त रहता है तो ओकर त्रिज्या और त्रिभुज के क्षेत्रफल के बीच में कौन सी संबंध होता है। तो जैसे मान लिया जाए सर कि एक हमारा ये हमारा क्या दे दिया है, ध्यान से सुनिएगा, ये हमारा एक त्रिभुज दे दिया है ABC, और एकर बीच में हम एगो ट्राइंगल वृत्त हम ऐसे खींच देते हैं, है ना। ये थोड़ा सा ऐसे हो गया, रस हटा के खींचते हैं, इस तरीके से खींच दिए हैं। फिगर थोड़ा इधर उधर हो जाए, कंप्रोमाइज करिएगा। अब देखिए यहाँ पर जो बीच में हमारा हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इन सेंटर, यानी कि अंतः केंद्र हो जाएगा। एक का नाम दे देते हैं D, एक का नाम देते हैं E, एक का नाम कुछ दे देते हैं F। अब देखिए यहाँ से जब हम खींचेंगे एक पर तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, लंब हो जाएगा, ये कुछ है R है। यहाँ से जब खींचेंगे तो ये भी हमारा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये हमारा क्या है, R है। यहाँ से जब हम खींचेंगे तो ये भी हमारा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये भी हमारा क्या है, R है। आर के मतलब इन रेडियस बताए थे शुरू में। आप देखिए कि यहाँ से हम इसको ऐसे मिला देते हैं ऐसे, और यहाँ से इसको हम ऐसे मिला देते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों मिला रहे हैं हम आपको समझाएंगे। तो देखिए हम संबंध निकालेंगे, यहाँ से हम संबंध निकालेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल और अंतः त्रिज्या के बीच संबंध। त्रिभुज के क्षेत्रफल और अंतः त्रिज्या के बीच संबंध जो आर है वो हमारा क्या है, बोलिएगा, इन रेडियस। इन रेडियस के मतलब अंतः त्रिज्या, इन रेडियस का मतलब कुछ होता है अंतः त्रिज्या। अब देखिए यहाँ पर आपको 3 गो त्रिभुज दिखाई पड़ा होगा। कै गो त्रिभुज, 3 गो। बीच वाला के नाम देते हैं आई। तो देखिए आपको 3 गो त्रिभुज हम गिनवाते हैं। एक हमारा जैसे जैसे ही चल रहा है वैसे वैसे देखिएगा, एक हमारा ई वाला त्रिभुज है कि नहीं, है ना, BIC। एक हमारा ये त्रिभुज है कि नहीं। अब देखिएगा एगो ई वाला त्रिभुज है, जैसे जैसे चला रहे हैं वैसे देखिएगा, एक हमारा ई वाला त्रिभुज है कि नहीं, ठीक है। और देखिएगा एगो ई वाला त्रिभुज है, जैसे जैसे चला रहे हैं वैसे वैसे देखिएगा। देखिए ये हमारा एक त्रिभुज है कि नहीं। तो टोटल यहाँ पर हमारा कितना त्रिभुज है, 3 त्रिभुज है। अब ये तीनों त्रिभुज के जब क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो जो क्षेत्रफल के मान आएगा वो पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल के मान नहीं आएगा, आएगा ना। तो यानी कि यहाँ से हम मान लेते हैं कि जो पूरा त्रिभुज के क्षेत्रफल है हम मान लेते हैं डेल्टा। ये देखिए अगर ऐसे त्रिभुज के निशान रहेगा तो हम बोलेंगे डेल्टा, और डेल्टा जो होता है वो होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, है ना, ABC। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, यानी ABC ट्राइंगल का एरिया। अब देखिए ये डेल्टा हो गया। अब जो डेल्टा के मान होगा वो डेल्टा के मान के कर बराबर होगा, ध्यान से देखिएगा। तो जो डेल्टा के मान होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो यहाँ से त्रिभुज का जो डेल्टा का मान हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2 गुने। अब देखिए ये A है, तो A के सामने वाला जब भुजा है वो हमारा क्या है, A है। ये देखिए B है, तो B के सामने वाला जब भुजा है वो हमारा क्या है, B है। ये देखिए C है, तो C के जो सामने वाला भुजा है वो हमारा क्या है, C है, ठीक है। अब यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए अगर ई त्रिभुज के बात करें तो ई त्रिभुज तीनों के अगर क्षेत्रफल को जोड़ेंगे तो डेल्टा के मान चलाएगा। तो ई त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, 1/2 गुने आधार के मान कितना है, A, और ऊंचाइया के मान कितना है, R। तो यानी 1/2 AR, है ना, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अब देखिए एक का एरिया निकालेंगे तो 1/2 गुने आधार का मान कितना है, B, और यानी कि R प्लस। अब देखिए एक का मान निकालेंगे तो यानी 1/2 गुने CR। तो इस तरीके से जो है हम तीनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या कर दिए हैं, निकाल दिए हैं, तीनों को जोड़ दिए हैं। तो यहाँ से हमारा डेल्टा का मान आ गया, और डेल्टा हमारा क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, यानी कि त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल। अब देखिए यहाँ से जो डेल्टा का अगर आप देखिएगा तीनों में, तो तीनों में आपको कुछ ना कुछ कॉमन दिखाई पड़ेगा। जैसे देखिए यहाँ पर R/2 तीनों में आपको कॉमन दिखाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। तो यानी कि हम तीनों यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो जो डेल्टा का मान हो जाएगा वो R/2 कॉमन ले लेंगे, है ना, या खाली आप R कॉमन ले लीजिए। तो बताइए यहाँ A में 1 से गुना करेंगे तो A/2 हो जाएगा, प्लस B/2 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, C/2। अब बताइए कि जो डेल्टा का मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, R इंटू, अब दो जो है नीचे एलसीएम हो जाएगा, तो यानी A + B + C/2। अब देखिए A + B + C/2 कौचू होता है, पहले बताइए A + B + C हमारा क्या है। तो A + B + C जो है वो हमारा इसका परिमाप है। परिमाप के मतलब तीनों भुजाओं का योग है, और जब तीनों भुजाओं का योग है तो उसमें जब हम 2 से भागा दे देते हैं तो बताइए कि कौन हो जाता है, अर्ध परिमाप, है ना। हम पढ़े भी हैं एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, और सेमी पेरीमीटर बराबर होता है A + B + C/2। तो जहाँ पे लिखल है A + B + C/2 वहाँ पर क्या हम एस नहीं लिख सकते हैं, एस लिख सकते हैं ना। तो बिल्कुल आप लिख दीजिए इसको, डेल्टा बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, R × S। क्या हो गया सर, डेल्टा बराबर R × S। तो ये हमारा संबंध होता है,
त्रिभुज के क्षेत्रफल और उसके अंतः त्रिज्या के बीच, यानी आर जो है हमारा क्या है, इन रेडियस है, अंतः त्रिज्या, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल और इन रेडियस के बीच हमारा ये रिलेशन होता है। तो होप ये वीडियो आपको जो है बहुत अच्छा लगा होगा। आज की कहानी को हम यहीं पर समाप्त करेंगे और हमेशा जो है कभी भी संघर्ष करने से घबराइए नहीं। आज हम दो चीज़ पढ़े हैं। पहला चीज़ ये पढ़े हैं कि यानी कि जो एग्जाम रिलेवेंट जो सवाल पूछा जाता है कि यहाँ पर कितना एंगल बनता है वो वाला पढ़े हैं। दूसरा हम ये पढ़े हैं कि त्रिभुज का जो हमारा क्षेत्रफल होता है, जो उसका अंतःवृत्त होता है, अंतःवृत्त का जो त्रिज्या होता है उसके बीच में क्या रिलेशन होता है। तो डेल्टा बराबर आर इंटू एस, डेल्टा बराबर आर इंटू एस, डेल्टा बराबर आर इंटू एस, इसको हमेशा क्या कर रखना है, याद रखना है। यहाँ से हम आर का भी मान निकाल सकते हैं, अंतः त्रिज्या का मान निकालेंगे तो आर बराबर क्या हो जाएगा डेल्टा बटा एस। इसको भी लिखिए देते हैं। देखिए यहाँ से आर बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा बटा एस। तो इसको याद रखिएगा, दो गो फार्मूला याद रखिएगा, एगो ई वाला फार्मूला याद रखिएगा, एगो ई वाला फार्मूला याद रखिएगा। तो यानी कि इससे जो है एग्जाम में सवाल आता है, जब एग्जाम में सवाल आएगा तो यानी कि बन जाएगा। देखिए अभी इन सेंटर ये ख़त्म नहीं हुआ है, अब एक में एक दो चीज़ आओ है, तो जो भी है उसको हम मतलब कि अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, नहीं तो फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और लोग जो है लंबा वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये वीडियो छोटा रखते हैं। पहले आप इसको इतना देखिए, समझिए अच्छा से, उसके बाद फिर अगर आपको ज़रूरत होगा आप बोलिएगा कि जो है हमको और चाहिए वीडियो, यानी कि इसका पूरा डिटेल हमको चाहिए, तो इसको हम पूरा डिटेल से आपको हम वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। तो कहानी को हम यहीं पर करते हैं लास्ट। जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहें और हमेशा जो है पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।